हम सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में थोड़ी सी और हेल्प करने के लिए आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं ब्याज के, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जी ब्याज वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो दो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। पहले लेवल के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के, चाहे वो एसआई का हो चाहे वो सीआई का हो, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के बारे में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है। तो आज वाली क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं, कोई टाइम वेस्ट करना नहीं है आपका। चलो देखो, 5000 का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये अपने को बताना है। ये अपने को बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा 5000 का 3 वर्ष के लिए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है मैं लिख देता हूं यहां पर। एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, वो जो आपका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में 100। देखो मैं आज बहुत कुछ सिखाऊंगा इस क्वेश्चन से, तो ध्यान से देखना इसको। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसमें साधारण ब्याज आपसे पूछा है, मूलधन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 5000 है, गुना में दर कितनी दी गई है आपको 10 दी गई है, और समय कितना दिया गया है, यहां पर 3 वर्ष की बात हो रही है 3 दिया गया है, और बटे में हमें क्या करना है 100 करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। यहां से 50 को 10 से गुना करेंगे 500 और 500 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। आपका 1500 रुपए क्या हो जाएगा भाई, ब्याज हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कई बात सभी को समझ में आ गई, आराम से सभी को समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए? इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आ जाता है, क्या आप उसको इतने आराम से करोगे? क्या आपका थोड़ा सा भी दिमाग भी नहीं चलता? भाई थोड़ा दिमाग तो आपका चलता होगा ना सभी का, और थोड़ा सा दिमाग अगर आपका चलता है तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? देखो, जो लॉजिक यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसको आपको ध्यान से देखना है। क्या है कि यहां पर हमें दर दी जाती है, और वो दर क्या है, दर का मतलब होता है कि एक साल में कितना ब्याज मिलता है। यहां पर साधारण ब्याज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक साल में हमें 10% ब्याज मिलता है। जब एक साल में हमें 10% का ब्याज मिलता है तो 3 सालों में कितना मिलेगा, 3 सालों में मिलेगा 30% का। और इसके लिए पेन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक साल में 10 मिलता है तो 3 सालों में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ब्याज तो बताना है, बस इसका 30% निकाल दो, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। 30% निकालोगे क्या करोगे, 2 जीरो हटा दो और गुना कर दो, 50 गुना 30 कर दो, कितना हो जाएगा आपका 1500 आ जाएगा, जिसको आप बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हो। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस आए ना तो उनको ऐसे करना है, ऐसे फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना टेंशन के आराम से आपको करना। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, ये होता क्या है, कुछ चीजें हैं, मैं एक तरीका बताता हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस आप सभी का सोल्व हो गया। तो अब इसको हटाते हैं, क्योंकि ये 2 तरीके हैं, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट है यूज करते होंगे। चलो, इसलिए मैंने इन 2 तरीकों से बताया है। सबसे पहली चीज देखो क्या होता है, यहां पर एक हम गोला बनाएंगे, और वो क्या होता है, उसमें हम हमारा मूलधन लिखेंगे, और मूलधन के ऊपर क्या लगेगी भाई, दर लगेगी, जितनी भी रेट दिया हुआ होगा। तो पहले साल में ब्याज मिल जाएगा, फिर क्या होगा यहां पर दूसरे साल में ब्याज मिल जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा तीसरे साल में ब्याज मिल जाएगा। तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज है, वो हर साल का ब्याज है वो बराबर होगा। चाहिए 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 3 साल हो, कितने भी साल हो, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है तो वो क्या होने वाला है, आपका सभी का बराबर होने वाला है। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में क्या होता है, आपका अलग होता है। जैसे मैं यहां पर इसको हटाता हूं, अगर हम 2 साल की बात करें तो क्या होगा, अगर सीआई बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो पहले साल हमें ब्याज मिलेगा, दूसरे साल ब्याज मिलेगा, तो ये आपका एसआई तो बराबर होगा।
लेकिन अगर हम पहले साल के ऊपर भी ब्याज ले लेते हैं, यानी जो पहले साल का हमारा ब्याज आया है और जिस दर हमें दी गई है उसी दर से पहले साल के ऊपर भी अगर हम ब्याज ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो आपका सीआई बन जाता है। कि इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। और ये जो चीज ये निकल के आती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर जो निकल के आती है ना, ये आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और वो क्या होता है कि आपका अंतर कितना होगा। तो ये क्या होता है, अंतर होता है किसका, सीआई और एसआई का। तो आपने क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा होगा कि सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। तो इस तरीके से अपने को निकालना होगा, ठीक है जी। और यहां से आप अब इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो कि मूलधन कितना दिया गया है, आपको 5,000 रुपए दिया गया है, दर 10% है, तो 10% के लिए क्या करो, 2 जीरो हटा दो, क्योंकि बटे में 100 आएगा तो 2 जीरो हट जाएगा, और 50 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यहां पर क्या होगा, 500, और तीसरे साल में भी क्या होगा, 500, क्योंकि साधारण ब्याज है वो हर साल का बराबर होता है। 500 500 1000 हो रहा, 1500 कितना हो गया, 1500 हो गया। यही तो हमारा आंसर था। समझ में आ गया। चलो, इसमें इसलिए समय लिया है ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जिस तरीके से आपको लगे कि इस तरीके से ये आसानी से सोल्व हो सकता है, कम समय में सोल्व हो सकता है, वैसे ही हमें सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखिए। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है और 2 साल की बात हो रही है, तो इसको ध्यान से आपको करना है कि 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये अपने को बताना है। क्या भाई, कि 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर हमें साधारण ब्याज करना होता तो हम आराम से कर देते कि भाई 1 साल में 5% मिलता है तो 2 साल में 10%, और इसका 10% हटाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो और 10 से गुना कर देते, 800 रुपए आपका आंसर हो जाता ये। लेकिन ये क्या निकल के आता, आपका ऐसा ही निकल के आता। लेकिन हमसे ऐसा ही नहीं पूछा है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई हमसे पूछा है, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैं जो तरीका बताया है ना उसी से करना है, कोई फॉर्मूला मत लगाओ। सबसे सिंपल तरीका ये है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आएगा, और हार्ड लेवल का आएगा तो भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मूलधन कितना है, 8,000 रुपए है, तो 8,000 रुपए हम मूलधन लिखेंगे। पहले साल का ब्याज कितना होगा, कितनी है दर, 5% है, तो 2 जीरो हटा दो और गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका 400। दूसरे साल का ब्याज भी कितना होगा, क्योंकि 400, क्योंकि ये क्या होता है, सेम होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज, और वो कितना, 5% का ब्याज हमें लेना है। तो ये और लो, अगर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौके 20, यानी 20 रुपए का और होगा। अगर हमसे पूछा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 20 रुपए हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सारे जोड़ दो, तीनों को जोड़ना है, 400 400 800 और 820 कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा आपका आराम से चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ये मैं अंतर वाली बात बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन क्या रहता है कि हमें अंतर बताना है। आपसे 2 साल का पूछ लेगा, 3 साल का पूछ लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछता है, ठीक है। देखते हैं आगे, ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एचएसएससी है, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को पूछती है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछती है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी, ये अपने को बताना है। बहुत ही प्यारा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आप एग्जाम्स में यूज करोगे और आराम से आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। देखो, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दुगनी होने का मतलब क्या है कि भाई वो 100 से क्या हो गई, 200 हो गई। अब 100 हमने क्यों लिया है, क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है। तो जहां भी प्रतिशत की बात आए ना, किसी चीज को मानना हो, आप 100 मान लिया करो, क्योंकि उसका प्रतिशत निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं प्रतिशत की क्लास में आपको पढ़ा ही चुका हूं कि भाई 50% 50, 30% 30, 20% 20, कितना भी बोले, 18 बोले, 10 बोले, 12 बोले, 17 बोले, 27 बोले, कुछ भी बोले, वो उतना ही होगा। तो इसलिए हम 100 मान लेते हैं,
अब क्या बोला है कि राशि क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसका मतलब 100 से राशि क्या हो गई, दुगनी हो गई, 200 हो गई। तो ब्याज कितने का मिला, 100 रुपए का ब्याज मिला। भाई ऐसे समझो कि 100 रुपए की राशि थी, 100 रुपए थे उसके पास, अब 200 हो गए, तो कितना ब्याज मिला है उसको, 100 रुपए का ब्याज मिला है। लेकिन हमें क्या बताना है, दर बतानी है। तो दर क्या होती है कि एक साल में ब्याज कितना मिला। ये 100 रुपए का ब्याज तो मिला है, लेकिन हमें कितने वर्ष में मिला है, 5 वर्ष में मिला है। तो इसको क्या कर दो आप, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे तो एक साल का निकल के आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का 20% ही होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, आराम से सभी को समझ में आ गई, बहुत प्यारे तरीके से। और एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आराम से ऐसे करना है, आएगा एग्जाम्स में, आराम से 4 डालना। 2 गुना बोला है आपसे, 3 गुना बोले, 4 गुना बोले, 5 गुना बोले, 50 गुना बोले, कितना भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। हम मानेंगे 100। अगर मान लो 7 गुना बोलेगा तो क्या लिख देंगे, 700। ब्याज कितने का मिलेगा, 600 का। 5 सालों में मिल रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, एक साल का निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर 10 साल का बोल सकता है, 15 साल का बोल सकता है, कितने भी ईयर का बोले उसको उतने ही सालों से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ये बड़े प्यार से निकलेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये अपने को बताना है। यहां पर 3 सालों की बात की जा रही है, 8% वार्षिक दर की यहां पर बात हो रही है। तो 3 सालों का कैसे निकालोगे आप, अगर फॉर्मूले से यूज करोगे तो आपको क्या करना होगा, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, 3 सालों का आपको साधारण ब्याज निकालना होगा, फिर आपको माइनस करना होगा, तब आपका आंसर निकलेगा। दूसरा तरीका कौन सा है भाई, अपना ये वाला सिंपल तरीका है। इससे हमारा एक साथ साधारण ब्याज भी निकल जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाता है और अंतर भी निकल जाता है। माइनस करने की भी आवश्यकता नहीं होती, हमें अलग पता होता है कि अंतर कौन सा है। यहां पर 10,000 बोला है तो हमें यहां पर 10,000 लिख देंगे। 3 सालों से ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछता नहीं है, मैक्सिमम 3 साल का ही आपसे पूछता है। तो क्या होगा, पहले साल का ब्याज होगा, दूसरे साल का ब्याज होगा और तीसरे साल का ब्याज होगा। तो पहले साल का ब्याज दर कितनी दी गई है, 8% दी गई है। तो 8% क्या होगी, दर होगी, हर जगह पे क्या होगा, 8% आपकी दर होने वाली है। तो इसका 8% क्या होगा, 2 जीरो हटा दो और 100 से गुना कर दो। ये 2 जीरो क्यों हटती है मैं बता देता हूं जिनको नहीं पता, कि भाई 10,000 है, इसका 8% निकालना है तो गुना में 8 करोगे और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाती, ठीक है। तो जिनको नहीं पता था तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये वाली कटती है, बटे में जो 100 आता है। तो इसलिए हमें पता है तो डायरेक्ट ही काट दिया करो, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 2 जीरो कटेंगी फिर जो बचा हुआ है वो गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 को 8 से गुना करेंगे 800। तीनों सालों का क्या रहने वाला है, साधारण ब्याज बराबर रहने वाला है, तो ये हो जाएगा। अगर हमसे साधारण ब्याज पूछे तो 8 TH क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 2400 क्या हो जाएगा, हमारा यहां पर साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन यहां पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें बताना है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि पहले साल का जो ब्याज है उस पर दूसरी साल ब्याज लगेगा और पहले साल का जो ब्याज है उस पर तीसरी साल भी ब्याज लगेगा। ऐसे ही जो दूसरे साल का ब्याज है उस पर क्या लगेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे, ये ब्याज लगेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको गलती नहीं करनी, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स में आंसर हैं, वो ये है कि यहां पर दूसरे साल जो हमें ब्याज पर ब्याज मिला है, तीसरे साल पर इस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। और ये सारे क्या है, 8% है। तो चलो इधर 8% करते हैं, गलती नहीं करनी आपको, इस पे और इस पे क्या है 8% है, तो लगाओ 8% कितना होगा, 2 जीरो हटा दो, अंठे अंठे क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 800 का यहां पर भी 8% लगाना है, 800 का 8% है, तो 800 का 8% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अंठे अंठे क्या हो गया 64 हो गया, ये भी 64।
अब यहां पर हमें क्या लगाना है 8%, लेकिन यहां पर 64 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमें 64 का 8% लिखना है। तो 64 का 8% क्या होगा? 64 गुना में 8/100। तो इसका मतलब कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है। हम काटेंगे नहीं क्योंकि 2/2 जीरो है, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा, सिर्फ गुना कर दो। तो 8 चौके 32 होता है 3, और 8 छीके 48, और 3 क्या हो गया? 51 हो गया। अरे हमें दशमलव लगाना है तो 5 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, यहां पर हमने लिख दिया 5.12। हमसे क्या पूछा? अंतर पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0.12 इसी में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे आपको करना है तो भाई अंतर क्या होगा? ये वाला अंतर। तो 64 प्लस में 64 प्लस में 64 और प्लस में 5.12 आपको करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 64 गुना 3 कर लो, क्योंकि 3 बार 64 है। तो कितना आ जाएगा आपका? 4 3 12 आ गया, 1 18 और 1 19, 192 आ गया। और प्लस में 5.12 करना है, तो कितना हो जाएगा? 197.12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो आप खुद करोगे ना तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, मुझे हर एक पॉइंट को आपको समझाना था, इसलिए समय लगा है। अब देखो इससे क्या है, आपसे SI पूछे आप निकाल सकते हो, आपसे CI पूछे आप निकाल सकते हो, आपसे CI माइनस SI पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। इससे आपसे दर पूछे तो दर भी निकाल सकते हो, आपसे समय पूछे तो वो भी निकाला जा सकता है, इससे आपसे मूलधन पूछे तो वो भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ तो दिया होगा ना इनमें से। जैसे कि मैं यहां पर हटा देता हूं, 1 सेकंड के लिए मैं इनको हटा देता हूं, ये नहीं है, ठीक है। आपको यहां पर 800 दिया गया है और आपको दर 8% दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, क्या है भाई? आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। क्या है? मूलधन कितना होगा। तो आपको पता है ये 8% का मान है, दर आपको दिया हुआ है, ब्याज आपको दिया हुआ है 1 साल का, तो ये क्या होगा? 8% का मान होगा। और मूलधन क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो हमें क्या करना होगा? 100% का मान निकालना होगा, बड़े आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। बेसिक चीजें, फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आपके पास इतना समय नहीं है। आप इनका यूज करोगे, अभी सीख लोगे, सारे इसी से निकल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। वरना फिर मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, वो थोड़ा अलग तरीका होता है, लेकिन यहां पर अभी एग्जाम्स के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए है, उसी राशि पर समान दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये अपने को बताना है। यहां पर क्या बात हो रही है उसको ध्यान से समझो कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, आपका यहां पर 500 रुपए है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे भी आप कर लो, जो भी आपका दिमाग चले, लेकिन अभी मैंने आपको बताया उसी से अगर हम करें तो 2 साल का ब्याज है, तो इसका मतलब पहले साल का 250 रुपए रहा होगा, दूसरे साल का भी क्या रहा होगा? 250 रुपए रहा होगा, यही हमें पता है। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि पहले साल के ब्याज पर ब्याज और मिलेगा, और दर भी हमें दी गई है 10% है, तो 10%। इसका 10% क्या होगा? इसका 10% होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, लेकिन 2 जीरो तो है नहीं, तो एक तो ये वाली जीरो और एक ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा? आपका 25 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ 25 आपको ऐड करना है। अगर अंतर पूछेगा तो 25 हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 500, तो ये है, प्लस में 25 और कर दो, 525 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 525 आपका हो जाएगा। ऐसे आपको आराम से करना है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारे क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से हमने सोल्व किया है, जो हमने सीखा है उसी से, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर हम क्या लिखते हैं? मूलधन लिखते हैं, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले साल के ब्याज पर ब्याज। ये 250 कहां से आया? क्योंकि 500 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो 1 साल का कितना होगा? 250 होगा, 250 होगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या
पे ध्यान मत देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अपने को ध्यान देना है, बड़े प्यार से आप सभी को ध्यान देना है। HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि HSSC है ना ऐसा सेम क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा इस बात का। क्या है देखो, कि कोई धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3000 रुपए और 6 वर्ष में 3600 हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा ये अपने को बताना है। यहां पर हमें दिया गया है 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 3000 रुपए 4 वर्ष में हो रहा है। अगर हम 6 वर्ष की बात करें, 6 वर्ष में हमें दिया गया है कितना हो रहा है, 3600 रुपए हो रहा है, ये हमें दिया गया है और हमें मूलधन बताना है। कैसे बताओगे? यहां पर देखो अंतर कितने साल का आ रहा है, 2 साल का, और यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, 600 रुपए का आ रहा है। तो 2 साल का ब्याज कितना है, 600, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल में ब्याज मिलता है भाई 300 रुपए का ब्याज मिलता है। जब 2 साल देखो, 4 वर्ष का और 6 वर्ष का, तो यानी 2 साल का अंतर है, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला, 600 रुपए मिला। जब 2 साल का 600 ब्याज है, तो 1 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 300 रुपए ब्याज हो जाएगा 1 साल का, है ना, इतना ही होगा ना 1 साल का। तो आप इसमें से ब्याज कम कर दो या इसमें से ब्याज कम कर दो, आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। कैसे करोगे, 4 से गुना कर दो, अगर ऊपर वाले में कर रहे हो तो 4 ये क्या हो जाएगा, 1200 रुपए। उसमें क्या है, 1200 रुपए ब्याज है, तो इसमें 1200 रुपए माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में भी कर सकते हो कि 6 साल है, तो 6 गुना 1 साल का 300 है, तो इसमें क्या करना है, 1800 माइनस करना है। तो 3600 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1800 ही आपका बचने वाला है। ठीक है जी। इसी क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ सकता है, दर पूछ सकता है कि दर प्रतिशत कितनी है, ये अपने को बताना है। क्योंकि आपसे मूलधन तो पूछता ही पूछता है, लेकिन साथ में पूछ लेता है, मूलधन की जगह आपसे पूछ ले कि दर प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तब कैसे बताओ भाई, हमें ये पता चल गया कि 1 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपए है। मूलधन भी हमारे पास आ गया है, 1800 रुपए है। तो क्या हम दर नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? आपको यह बताना है कि 300 है, वो 1800 का यानी 1800 का कितना प्रतिशत है, वो आपकी दर निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटा 3 6 18, इसको 2 से काटा 50 पे, 2 से काटा 3 पे, कितनी आ जाएगी, 50/3 प्रतिशत क्या हो जाएगी, आपकी दर हो जाएगी, जिसको आप 16 से ही 2/3 प्रतिशत लिख सकते हो। ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया? ऐसे अपने को करना है, चाहे आपसे दर पूछे, चाहे आपसे मूलधन पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो। आपसे ब्याज भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछे, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा या 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, या इसकी जगह पे और कुछ भी पूछे। लेकिन जो ये मैंने समझाया है ना, इसी को आपको फॉलो करना है और आराम से HSSC के क्वेश्चंस को आपको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये देखो क्या है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 15,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये अपने को बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं, उनको ध्यान से देखना। जब भी आपसे अर्धवार्षिक पूछे, अर्धवार्षिक लिखे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्या लिखे, अर्धवार्षिक लिखे, या आपसे इसी को लिख दे 6 माही, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जो आपकी दर होगी उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग करना है। ऐसा क्यों करेंगे कि 1 साल में अर्धवार्षिक मतलब आधी साल 2 बार आएगी, 6 महीने 2 बार आएंगे, 6 महीने तब जाके 1 साल बनेगी। तो इसका मतलब दर को 2 से डिवाइड करना है और आपका जो अर्धवार्षिक होगा वो क्या हो जाएगा भाई, अब साल में क्या है, 2 बार ब्याज लेगा। तो यानी कि आपको 2 साल के तरीके से आपको सोल्व करना है। अगर आपको यहां पर लिख दे चौमाही, ठीक है, क्या लिखेगा, चौमाही लिख दे, तो क्या करोगे, चौमाही कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं। तो दर को क्या करना है, आपको 3 से डिवाइड करना है। ये आपसे कम पूछता है। लेकिन तिमाही है वो आपसे बहुत बार पूछता है, 6 माही और तिमाही है, ठीक है, या अर्धवार्षिक है, ये दोनों है वो ज्यादा पूछता है आपसे। तिमाही पूछे, ठीक है,
या त्रैमासिक पूछे, इसको त्रैमासिक बिल बोल देता है, त्रैमासिक। अगर आपको त्रैमासिक पूछे तो यानी 3 महीने साल में कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, तो जो आपकी दर होगी उसको क्या कर देना है, आपको 4 से भाग करना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और साल में कितनी बार, 4 बार आपको ब्याज लेना होगा, 4 अलग तरीके से, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलो अब हटाते हैं और यहां पर देखते हैं, यहां पर अर्धवार्षिक यानी छमाही की बात हो रही है, तो दर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब दर क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी। और 1 साल की बात हो रही है, तो 1 साल में अर्धवार्षिक कितने आएंगे, 2 बार, तो यानी 2 बार हमें ब्याज लेना है। तो सबसे पहले लिखो कितना, मूलधन लिखो अपने का कितना है, 15,000 रुपए है, पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। कौन सा है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज, अगर साधारण ब्याज होता तो सिंपल निकल जाता, और इसमें क्या है, पहले साल के ब्याज में यानी पहले 6 माही के ऊपर भी ब्याज, ठीक है। दर कितनी है, 4% है। दर कितनी होगी, 4% होगी, तो 2 जीरो हटा दो, 15 चौके 60 यानी कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 600 रुपए हो गया, तो इधर भी क्या होगा, 600 होगा। अब इसका 4% निकालो, 2 जीरो हट जाएगी, 6 चौके 24 हो गया, तो कितना होगा, 600 600 1200 और 24 कितना हो जाएगा, 1224, 1224 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही होता तो क्या हो जाता, सिर्फ 1200 रुपए हो जाता, 1200 रुपए हो जाता। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बातें बताई है इनका आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करते समय, बाकी फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। कभी कभी ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता है और फिर आपका दिमाग घूम जाता है कि इसमें करना क्या है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, और रियली में कुछ नहीं करना होता, बस इसका इस्तेमाल करना होता है। ये जो खोपड़ी दी हुई है ना, इसका इस्तेमाल हमें करना होता है। कैसे करोगे, देखो, इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर किस स्थिति में शून्य होता है, क्योंकि हम अंतर निकालते हैं ना, लेकिन ये आपको बताना है कि अंतर है, शून्य का मतलब क्या हो गया, 0। अंतर 0 कब होगा, बताओ। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, जब ब्याज की दर शून्य हो, जब समय अवधि अनंत हो, बताओ क्या होगा। चलो कोशिश कीजिए, सारे के सारे स्टूडेंट कोशिश करेंगे। देखो अभी मैंने आपको समझाया था, यहां पर भी अगर 1 साल का ब्याज पूछा होता, ठीक है, 1 साल का आपको दिया हुआ होता, इसको हटा देते हैं, अगर मान लो ये नहीं होता आपका, 1 साल का ब्याज होता, अब इसको साधारण ब्याज बोल लो या चक्रवृद्धि ब्याज बोल लो, इस पे दूसरे साल ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे साल है ही नहीं, तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है जी। तो ये आपको कर दो, एक वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है वो बराबर होगा, जब बराबर होगा तो अंतर क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। मैंने जो सिखाया है उसी का आपको इस्तेमाल करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज का इस्तेमाल नहीं करना। वीडियो को रोकिए और आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद सोल्व नहीं करोगे मेरे सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आंसर कीजिए, और बाकी सीआई और एसआई के जो और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स में लगभग इसी टाइप के आते हैं, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा टाइप है, वो जो बाकी मैं क्वेश्चंस करवाता रहता हूं, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज आती है उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस करवा दूंगा और आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने इनको सीख लिया तो इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए। और भाई एचएसएससी के लिए अगर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं रीजनिंग की क्लास की बात करूं तो आपकी 16 तारीख से, ठीक है, 16 जुलाई से आपकी रीजनिंग की क्लास भी आएगी और मैथ की क्लास तो आएगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन में मैं आपकी रीजनिंग है वो कवर करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वो आएगी आपकी 16 जुलाई से, 10 दिन के अंदर अंदर हम आराम से कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो रीजनिंग में पूरा स्कोर करोगे, मैथ में पूरा स्कोर करोगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो क्लास में डालूं वो आप तक पहुंच जाए। और जितने नए स्टूडेंट आए हैं भाई, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करवाए हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट जरूर कर लेना, जिससे आपको मैथ सीखने में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।